तेजेंद्र पाल सिंह टिम्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सिख फेडरेशन राजस्थान से हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तेजेंद्र जी, आप कैसे देख रहे हैं सुखजिंदर सिंह के बयान को? क्या वाकई में ऐसे हालात बन गए कि उन्हें ऐसा बयान देना पड़ा? एक स्पष्ट बात है, चाहे बीजेपी चाहे कांग्रेस, सभी की पॉलिसी सिख कौम के प्रति एक जैसी है। 1984 में जो गेम कांग्रेस ने खेली, आज वही गेम बीजेपी खेल रही है। देश में दो कम्युनिटी को जानबूझ कर बदनाम किया जा रहा है, उन कौम का नाम आतंकवाद से जोड़ा जा रहा है, जैसे सिख आतंकवाद और मुस्लिम आतंकवाद। मैं दोनों पार्टियों से पूछना चाहता हूं कि नक्सलाइट किस कौम से बिलोंग करते हैं, उल्फा वाले किस कौम से हैं, नागा किस कौम से हैं, मिजो किस कौम से हैं, एलटीटी वाले किस कौम से हैं। ठीक है, मुझे लगता है दोनों से मैं जवाब लूंगी। आपने बहुत गंभीर सवाल किए हैं। सादिक साहब, सबसे पहले आप ही जवाब दीजिए, फिर भरत जी के पास आऊंगी। जी सादिक साहब। देखिए, हमारे मुल्क में जितनी भी कम्युनिटी रहती है, चाहे वो हमारे सिख समाज के भाई हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, या हमारे जो बहुसंख्यक हिंदू समाज हो, सभी में अच्छे लोग हैं। मैं कहता हूँ 100%, 19% उसमें अच्छे लोग होते हैं, मगर अच्छे और बुरे लोग सब जगह हो सकते हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो मुद्दे जो आए, चाहे वो खालिस्तान का मुद्दा रहा हो या अल्पसंख्यक समाज को कटघरे में खड़ा करने का मुद्दा रहा हो, आप देखिए पिछले 75-74 सालों में ज्यादातर देश पे जो हुकूमत रही कांग्रेस सरकार की रही है। 60 साल से ज्यादा इन्होंने हुकूमत करी। खालिस्तान का मुद्दा सन 80 से 84 जी की जो सरकार रही है इंदिरा गांधी जी की, उस जमाने में यह मुद्दा सबसे ज्यादा उभरा, जबकि भाजपा ने तो कभी उनसे कभी कोई ऐसा गुरेज नहीं किया। और जहां तक माइनॉरिटी की बात है, तो आप देखिए कि पिछले 10 साल में, जब से बीजेपी की सरकार केंद्र में आई है, पौने 10 साल में, आप देखिए पहले इतने बम ब्लास्ट मुल्क में हुआ करते थे, वो बम ब्लास्ट बंद हो गए। कश्मीर में बिल्कुल अमनो अमान के हालात हैं। तेजेंद्र जी का सवाल ये नहीं था, आप ये जो सवाल किया उन्होंने, उनका जवाब दीजिए। मैं चाहती हूँ जवाब दीजिए, उन्होंने बहुत ही गंभीर सवाल किए हैं, जवाब वो दीजिए, भटकाइए मत। देखिए, बीजेपी ने कभी ये नहीं कहा कि किसी भी मजहब से अगर कोई इंसान आता है, चाहे वो अगर सिख समाज से है, हम किसी भी सिख समाज के आदमी को खालिस्तानी नहीं कह सकते। अगर ऐसा हम कहते हैं तो मैं समझता हूँ ये गुनाह कर रहे हैं हमेशा। और किसी भी ठीक है, मैं तेजेंद्र जी से पूछूंगी, संतुष्ट है जवाब से? तेजेंद्र जी संतुष्ट है, फिर मैं कांग्रेस से भी सवाल करूंगी। आपने मेरी बात का जवाब है, आप बात को गोल कर गई। जी तेजेंद्र, मैं बड़ा स्पष्ट निवेदन कर रहा हूँ कि आप किस हैसियत से ये सिख आतंकवाद और मुस्लिम आतंकवाद शब्द को बार बार दोहरा रहे हो। आज हरदीप सिंह निज्जर का कत्ल हुआ कनाडा में, वो कत्ल एक खालिस्तान का कत्ल नहीं था, वो कत्ल एक देश के नागरिक का था। और उस देश के प्राइम मिनिस्टर ने अपना रोष जाहिर किया कि हमारे देश में कत्ल हुआ है और इसमें भारतीय एजेंसियों का हाथ है। कुल मिलाकर आप संतुष्ट नहीं है, लेकिन जवाब में लेने की कोशिश करूंगी। आप सभी मेहमान मेरे साथ जुड़े रहिए, हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन वक्त क्योंकि एक ब्रेक का हो गया, ब्रेक के बाद ये चर्चा की। तेजेंद्र साहब ने कहा कि नुकसान जो है सिख समुदाय को उठाना पड़ रहा है, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो, दबाने की कोशिश की जा रही है। कई सारे उन्होंने सवाल किए, उनका जवाब आपसे चाहूंगी। दोनों ही पार्टियों पर आरोप लगाए हैं। खुशबू जी देखिए, सबसे पहले तो देखिए सादिक भाई को मैं बताना चाहता हूं कि जब 3 किसान जो कानून लेके आई थी भारतीय जनता पार्टी, तब सभी इनके प्रवक्ताओं ने शाम को बैठकर किसानों को खालिस्तानी का रूप दे दिया था जब वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। और इसके अलावा अभी जो विपक्ष ने इंडिया अलायंस बनाया, एक गठबंधन बनाया, उसे स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी ने आईएसआई आतंकवादियों के संगठन से तुलना कर दी। ऐसे विपक्ष को जिसे इस देश की जनता ने ही वोट देकर नेता बनाया है। तो आप ये बात तो कहना भूल गए कि भारतीय जनता पार्टी कहती नहीं है। अब देखिए, आपके भी कार्यकाल से ज्यादा खुश नहीं है, उन्होंने आप पे भी कई सारे इल्जाम लगाए। बीजेपी छोड़िए, आप नहीं बताइए, वो उनके सवालों का जवाब दीजिए। नहीं आपको सवाल याद है तो मैं तेजेंद्र साहब से कहूंगी, सर एक बार फिर से सवाल दोहरा दीजिए, शायद ही भूल गए हैं। क्या आपने पूछा था? दोनों पार्टी से निवेदन कर रहा हूँ, मुझे ये बताया जाए कि साध्वी प्रज्ञा किस धर्म से संबंध रखती है, स्वामी नित्यानंद किस धर्म से संबंध रखते हैं, एलटीटी वाले, उल्फा वाले, नक्सलाइट किस धर्म से संबंध रखते हैं? क्यों हिंदू आतंकवाद बोलते हैं, क्यों सिख आतंकवाद बोल के सिख कौम को बदनाम किया जा रहा है? आज बात चली हरदीप निज्जर की, एक लड़का कनाडा में गया, आदमी का कत्ल हो गया, और सिर्फ सिखों की नस्लकुशी नहीं हो रही, सिखों को जमीनें जायदादें तक जब्त की जा रही हैं। क्या मुझे दोनों पार्टी में कोई भी बताएगा कि किस हिंदुस्तान की किस कोर्ट ने
हरदीप सिंह निज्जर को दोषी करार दिया। किस कोर्ट में वो दोषी साबित हुआ? देश की एजेंसी दोष लगाती है, देश की एजेंसी जांच करती है, देश की एजेंसी एफआईआर दर्ज करती है और देश की एजेंसी फैसला सुनाती है। हिंदुस्तान में कोर्ट नाम, कानून नाम की कोई चिड़िया नहीं है। अपनी तरफ खुद ब खुद फैसला करते हैं। केंद्र में बीजेपी की सरकार है। सादिक साहब, सटीक जवाब आप ही को देना होगा। देखिए, मैं फिर आपसे एक बात कहूंगा कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है अभी, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। और वहां जो भी अगर कुछ कोई गलत अगर हो रहा है तो बिल्कुल वो गलत बात है, मगर उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिया जाता है ना, तो सिख उसमें जो है सबसे आगे होते हैं, किस तरह से मुंहतोड़ जवाब देते हैं, उनकी शहादत होती है, ये भी जिक्र उन्होंने किया। लेकिन उसके बावजूद उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है, उनको जो है खालिस्तानी कहा जा रहा है। इस चीज की पीड़ा है, उनके अटीस है, ये दर्द उनका निकल कर आ रहा है। देखिए, सिख समाज जो है वो एक हमारे मुल्क की मातल कौम है। कोई उन पे इल्जाम नहीं लगा सकता। जहां तक रंधावा साहब की बात है, वो सिर्फ ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। हमेशा से सिख समाज हमारे मुल्क का सम्मान नहीं रहा है। हमारे देश के वीर योद्धा अगर कोई कहलाए गए हैं अग्रिम पंक्ति के, तो वो सिख समाज कहलाया है। कभी भारतीय जनता पार्टी